करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का अहम फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 4 जजों ने धारा 6A को वैध माना है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम आपको बता दें कि नागरिकता कानून की धारा 6A संवैधानिक बताई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो धारा 6A नागरिकता कानून में जोड़ी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हम आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का ये अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 4 जजों ने धारा 6A को वैध माना है, लीगल माना है। नागरिकता कानून की धारा 6A संवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी अब साफ हो गया है कि धारा 6A जो है वो नागरिकता कानून में जोड़ी गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 4 जजों ने धारा 6A को वैध माना है यानी कि लीगल माना है। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 में से हम आपको बता दें कि जो 4 जज हैं उन्होंने धारा 6A को वैध माना है। संविधान पीठ का ये अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का अहम फैसला आया है। धारा 6A को नागरिकता कानून से जोड़ा गया है, नागरिकता कानून में जोड़ी गई है धारा 6A। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ कर दिया गया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि नागरिकता कानून की धारा 6A संवैधानिक है। और इसी खबर पर हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, इस पर क्या कुछ इनपुट आपके पास? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का बेहद अहम फैसला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें सवाल ये था कि जो सिटीजनशिप का जो एक्ट है 6A वो वैध है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने यह कहा कि असम में जो प्रवासियों को नागरिकता देने का जो कानून था वो वैध था। सीजेआई ने अपने फैसले में यह कहा कि ये राजनीतिक समाधान था, जो कानून बाद में बना। दरअसल सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6(1) ये कहती है कि 1985 में जो असम समझौता हुआ था उस दौरान इससे जोड़ा गया था। ये कानून ये कहता है कि जो बांग्लादेशी अप्रवासी हैं, यानी जो बांग्लादेश से भारत में आए 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 तक जो लोग असम में आ गए वो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 26 मार्च 1971 के बाद जो लोग असम में आए थे बांग्लादेश से, वो नागरिकता अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह से उनके पास अधिकार नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना था कि जो राजीव गांधी के समय 1985 में समझौता किया गया था, क्या वो वैध था या नहीं था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे वैध तो करार दिया। हालांकि केंद्र सरकार ने भी सुनवाई के दौरान ये बोला था कि कुल 16,000 ऐसे लोग हैं जिनको हमने नागरिकता दी है। एक और अहम बात उस समय कही गई थी कि जो असम का भौगोलिक जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से चेंज हो रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में जो बांग्लादेश से जो लोग हैं वो असम में आ गए थे और यही मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। यानी अगर कोई 25 मार्च 1971 से पहले असम का नागरिक, बांग्लादेश का नागरिक असम आ गया है तो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर वो 26 मार्च 1971 के बाद आया है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का ये बेहद बड़ा, अहम और महत्वपूर्ण फैसला है। बिल्कुल बड़ा अहम फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।